हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ निमित सर। और आज हम करेंगे इंश्योरेंस के टाइप्स। तो इंश्योरेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। इंश्योरेंस नॉर्मली एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक जनरल होता है। पहले हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। हमारी ज़िंदगी का इंश्योरेंस आपने सुना होगा। तो पहला जो लाइफ इंश्योरेंस है वो है होल लाइफ, मतलब आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हो। आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देने का काम, मतलब आपकी फैमिली को टोटली पैसे की जितनी भी ज़रूरत होगी उसका पूरा बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी वाला आपकी फैमिली को देंगे। सो व्हेन अ पर्सन हु इज़ इंश्योर्ड डाइज, द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक टू पे अ प्री डिसाइडेड सम। मतलब जब भी कोई इंश्योरी मर जाता है, इंश्योर्ड, जैसे मैंने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाया तो मैं इंश्योर्ड हूँ, मतलब कस्टमर हूँ। और मेरे मरने के बाद जो मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई मेरे मरने के बाद इतना पैसा 20 लाख 30 लाख या 40 लाख मेरी फैमिली को मिलना चाहिए, तो जो पहले से अमाउंट फिक्स की गई थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले, वो कंपनी वाले मेरे लीगल हायर को देंगे, मतलब मेरे वारिस को देंगे जिसका नाम मैंने लिखा होगा। लीगल हायर का मतलब होता है जब भी आप फॉर्म साइन करते हो तो आपको अपने नॉमिनी, मतलब लीगल हायर का नाम भरना पड़ता है। जैसे भाई आपके मरने के बाद किसको ये पैसा दिया जाए, तो जैसे आपने अपने वाइफ का नाम लिखा, बच्चों का नाम लिखा या पेरेंट्स का नाम लिखा, तो वो पैसा मिल जाएगा। ऑफ द डिजीज़ का मतलब जो मर चुका है उसके वारिस को पैसा दिया जाएगा। द इंश्योरी, यहाँ पे स्टूडेंट इंश्योरर नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग है, इंश्योरी है। इंश्योरी मतलब क्लाइंट। द इंश्योरी है, यहाँ पे आप सुधार दीजिएगा। इंश्योरी पे द पीरियोडिक प्रीमियम। पीरियोडिक प्रीमियम का मतलब होता है एवरी ईयर मैं थोड़ा थोड़ा चार्जेस कंपनी को दूंगा और मेरे मरने के बाद पैसा मेरी फैमिली को मिल जाएगा। और लाइफ प्रीसियस होती है, उसकी कोई वैल्यू हम निकाल नहीं सकते। कि देखिए स्टूडेंट्स, जो लाइफ होती है ना, उसका भाव निकालना नामुमकिन है। तो इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी लाइफ का वैल्यू फिक्स करता है। और इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, जितना लॉस होगा उतना ही पैसा मिलेगा। पर इसमें ऐसा इंडेमनिटी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसमें तो इंसान मर जाएगा तभी पूरा पैसा मिलेगा। इंसान के जीते जी पैसा मिलने वाला नहीं है, डेथ होनी ज़रूरी है। डेथ, और वो भी नेचुरल डेथ होनी चाहिए, हार्ट अटैक से और कोई बीमारी से या कोई एक्सीडेंट से। अगर आपने सुसाइड किया है तो उसमें पैसा नहीं मिलता। डेथ नेचुरल होगी तभी पैसा मिलेगा। एंडोमेंट इंश्योरेंस, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स। व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू पे द पॉलिसी टू द इंश्योरी एट द एंड ऑफ द पीरियड और इन द इवेंट ऑफ डेथ। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपको आपके मरने के बाद आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा पैसा, या तो फिर पीरियड ख़त्म होने के बाद। जैसे आपने 10 साल तक का पॉलिसी लिया, जैसे आप 10 साल तक रेगुलर पैसा भरोगे और 11वें साल में आपको पैसा मिलेगा, फिर आप मरे हो या ज़िंदा हो। यहाँ पे आपको एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे पैसा आपके जीते जी मिल सकता है या आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को। पर यहाँ पे तो आपके मरने के बाद ही पैसा मिलेगा। दोनों में बहुत डिफरेंस। यहाँ पे आमतौर पे लोग ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करते हैं। इसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा परसेंटेज मिलेगा, तो आप ये ले सकते हो। अब जनरल इंश्योरेंस आता है। जनरल इंश्योरेंस में भी बहुत सारे टाइप के इंश्योरेंस है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का इंश्योरेंस, एक फायर और एक अदर। तो ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब माल सामान जो होता है, गुड्स होता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो उसमें भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट हो गया, फ्लड आ गया, खाई में सामान गिर गया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इंश्योरेंस लेते हैं। 3 तरह के इंश्योरेंस आते हैं। एक तो मरीन, जो पानी के थ्रू लिया जाता है। एयर, हवा के थ्रू अगर आपका सामान जाता है तो एयर इंश्योरेंस लिया जाता है। और अगर रोड के थ्रू लिया जाता है या रेलवे के थ्रू जाता है तो रेल इंश्योरेंस या रोड इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? मरीन का मतलब होता है सी इंश्योरेंस। शिप का जो इंश्योरेंस होता है, शिप के अंदर जो सामान जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब चीप। अगर आप अपना सामान शिप के द्वारा भिजवाते हो तो बहुत सस्ता पड़ता है। पर एक प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्की भी है और स्लो भी है, क्योंकि शिप इतनी फास्ट नहीं चलती। 20 दिन 25 दिन टाइम लग सकता है यहाँ से वहाँ जाने में।
और रिस्की होता है, फ्लड आने के चांसेस होते हैं, सुनामी आने के चांसेस होते हैं, साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं, तो आपका सामान डैमेज भी हो सकता है। तो 18th सेंचुरी में एक कंपनी थी जिसने ये मरीन इंश्योरेंस चालू किया था। बहुत पुराना इंश्योरेंस है ये, मतलब मरीन इंश्योरेंस सबसे पुराना इंश्योरेंस माना जाता है, वेरी एंशियंट इंश्योरेंस। और इसको चालू किया था लंदन की एक बहुत नामी कंपनी है, लायोड्स। ये अभी तक चल रही है कंपनी, 325 ईयर से ये मरीन इंश्योरेंस के बिजनेस में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी लायोड है जो मरीन इंश्योरेंस देती है आपको, विच इज़ 325 ईयर्स ओल्ड। एयर इंश्योरेंस 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो जो सामान था अब एयर से जाने लगा। फास्टेस्ट रूट माना जाता है, सबसे फास्ट, और कॉस्टली भी है और रिस्की भी है। देखो यहाँ पे भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, और आपको पता होगा ये बहुत कॉस्टली है। इसमें है ना नॉर्मली जो एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं और जो हल्के गुड्स होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, वही जाते हैं, जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, क्लोथ्स। मशीन्स वगैरह मशीन्स में नहीं जाती, मशीन्स वगैरह एरोप्लेन में नहीं जाता, बिकॉज एरोप्लेन इतना लोड नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो इसका जो इंश्योरेंस होता है बहुत ही, मतलब जो प्रीमियम आता है कंपनी को भरने का, वो बहुत कॉस्टली रहेगा, ये आपको सस्ता पड़ेगा मरीन। रेल इंश्योरेंस का मतलब होता है लैंड ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ओके। सो ट्रांजिट का मतलब आपको याद रखना है, ट्रांजिट का मतलब ही ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पे अगर आप लैंड से जाना चाहते हो, ज़मीन के द्वारा जाना चाहते हो, तो रेल और रोड बेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है, हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पर इसमें रिस्क होता है, चोरी, डकैती, डैमेज हो सकता है। जंगल के थ्रू जा रहा होगा तो वहाँ के जो ट्राइबल लोग होंगे या डाकू लोग होंगे वो आपके सामान को लूट सकते हो, तो इसमें भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो चोरी का। एक्सीडेंट का भी है चांसेस इसमें। तो फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू पे कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट द फुल, पार्शियल और डैमेज। देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है कि या तो आपको नुकसान होता है आपके गोडाउन में या कहीं भी आग लग जाती है, तो अगर हाँ लॉस होता है, अगर हाफ लॉस होता है तो आपको हाफ लॉस का पैसा मिलेगा, और फुल लॉस होता है तो पूरा पैसा दे देगी कंपनी। इसमें आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, सब में प्रीमियम तो पे करना ही है हमें, ठीक है। पर यहाँ पे एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब इसमें आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आपकी प्रॉपर्टी है तो आप ही इंश्योरेंस करवाओगे, पड़ोसी थोड़ी करवाएगा। द इंश्योरी शुड गेट द कंपेंसेशन इक्वलेंट टू द लॉस, जितना नुकसान हुआ होगा उतना आपको कंपनी पूरा पैसा आपको दे देगी। अदर जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है ये नॉर्मल दूसरा टाइप का इंश्योरेंस है, जिसमें आज इंश्योरेंस ने बहुत नाम कमा लिया है। द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस हैज़ ग्रोन विद द टाइम एंड द न्यू टाइप ऑफ इंश्योरेंस कम इनटू द एग्जिस्टेंस, लाइक फॉर एग्जांपल वॉइस ऑफ सिंगर। अब आप सिंगर हो तो आप अपने गले का इंश्योरेंस ले सकते हो कि भाई अगर आपके गले में कैंसर वगैरह कुछ हो गया और आप ज़िंदगी में कभी गा नहीं पाए तो आपको पैसा मिलेगा, कंपनी इंश्योरेंस वाले देंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं लोग, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब आप कंपलसरी अब हो गया है कि भाई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, सामने वाले को आपने उड़ा दिया गाड़ी से, तो जो जिसको आप उड़ाओगे वो थर्ड पार्टी है, तो आपको इंश्योरेंस कंपलसरी लेना पड़ता है कि बाई चांस आपसे भूल से एक्सीडेंट हो जाता है तो जो सामने वाला इंसान है उसके फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा देते हैं। ये थर्ड पार्टी हो गया। व्हीकल का इंश्योरेंस लेते हैं, गाड़ी का, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक का हो गया, उसका इंश्योरेंस लेते हैं। लेबर का इंश्योरेंस लेते हैं, भाई मजदूर बेचारा मशीन में काम कर रहा है, मशीन में काम करते करते उसका हाथ कट गया तो उसकी फैमिली को कौन देगा पैसा? इंश्योरेंस वाले देंगे, पर आपको लेना पड़ेगा, मालिक लेगा ना, और कौन लेगा। दूसरा इंश्योरेंस ऑफ लेबर और एम्प्लॉयज़, मतलब आपकी कंपनी में मजदूर काम करता है, लेबर काम करता है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, या तो फिर बच्चे लोग अगर फॉरेन में जाते हैं तो वो अपना स्टूडेंट इंश्योरेंस लेते हैं। मतलब नॉर्मली फॉरेन कंट्रीज़ में अगर उनको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उनको मदद करते हैं। आज मेडिकल इंश्योरेंस बहुत नाम कमा रहा है, आपके पेरेंट्स लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया होगा। इसमें होता क्या है, आप जब हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा आता है वो इंश्योरेंस की कंपनी देती है। आपको टाइम टू टाइम उनको एक ही चीज़ देनी है, क्या? प्रीमियम। दूसरा इंश्योरेंस अगेंस्ट द लॉस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बिजनेस यूनिट, बिज़नेस बंद हो गया, मार्केट ठंडा हो गया, मार्केट में एकदम मंदी चल रही है तो उसका भी इंश्योरेंस आता है। आपके कोई वर्कर आपके साथ फ्रॉड करके चले जाते हैं, या कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है वो कैंसिल हो जाता है, उससे होने वाला लॉस, जैसे आईपीएल। अब आईपीएल जो होते हैं वो 1 साल पहले उसकी टिकट बिक जाती है, अब आईपीएल नहीं हुआ तो क्या होगा?
ऑडियंस को उसका रिफ़ंड करना पड़ेगा पैसा। तो जब भी ऐसे इवेंट कैंसिल होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरा पैसा आपको देते हैं, इसका भी इंश्योरेंस होता है। सो मेडिक्लेम आज बहुत पॉपुलर हो चुका है। टू कॉम्पेंसेट फॉर अ ह्यूज मेडिकल एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ पर्सन इन द इवेंट ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम अगेंस्ट अ पीरियोडिक प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरी। देखो यहाँ पे होता क्या है, आज मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव, आपको पता होगा डॉक्टर की फ़ीस, ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको एकदम सस्ते में काम कर देते हैं। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा पैसा ही देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप महीने का अराउंड 10,000 रुपये भरते हो, ठीक है, सॉरी आप महीने का नहीं, आप समझ लो ये साल का भर रहे हो आप एक साल का वो 10,000 रुपीज़ पे करते हो। तो उसके सामने आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले समझ लो 2 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब 2 लाख तक का अगर हॉस्पिटल का खर्चा होता है एक साल के अंदर, तो आपको सिर्फ 10,000 भरना है। 10,000 के सामने आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल रहा है। अब आपका डॉक्टर का खर्चा आता है हॉस्पिटल का, आप एडमिट हो गए, 2 लाख का खर्चा आया, तो आपने तो 10,000 ही भरे हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाले पूरा पैसा देंगे। तो ये मेडिक्लेम की खासियत है। ओके स्टूडेंट्स, सो भी आज जो भी समझा है वो आपको लिखना है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।